बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अच्छा, हमने कॉन्टिनेंट एशिया स्टार्ट किया हुआ था और उसमें 4 पार्ट्स हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज हमने एशिया कॉन्टिनेंट का 5th पार्ट स्टडी करना है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बारे में, या जिनको एशियान कंट्रीज़ भी कहते हैं। साउथ ईस्ट एशिया के बारे में आज हमने पढ़ना है। सबसे पहले ग्लोब पे अगर हम देख लें कि ये कंट्रीज़ कैसे नज़र आती हैं, तो यहाँ पे सबसे पहली जो पिक मैंने दी है नोट्स में, वो आपको इस तरह से कुछ नज़र आएगा। ये जो ग्रीन कलर में आपको सारी कंट्रीज़ नज़र आ रही हैं, ये साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ हैं। और आगे जो है इनके नेम देख लेते हैं। सबसे पहले इनके नेम और इनके कैपिटल्स। ये आपको जी मज़ीद इसका मैप नज़र आ रहा है। इसमें मैप में अगर हम देखें तो टोटल ये 11 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। टोटल 11 कंट्रीज़ हैं। इनमें आपके पास सबसे पहले आ जाएगा म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा था। उसके बाद जी लाओस है, लाओस कंट्री, फिर थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया और मलाइशिया। मलाइशिया के नीचे सिंगापुर और फिर ब्रुनाई दारुसलाम, फ़िलीपींस, इंडोनेशिया और यहाँ पे लास्ट में नीचे एक ईस्ट तैमूर है। टोटल अगर हम काउंट करें तो मलाइशिया 1, लाओस 2, थाईलैंड 3, वियतनाम 4, कंबोडिया 5 और मलाइशिया 6, ब्रुनाई दारुसलाम 7, सिंगापुर 8, फ़िलीपींस 9, इंडोनेशिया 10 और ये जी 11 हो जाएंगी हमारे पास लास्ट ईस्ट तैमूर के साथ। तो ये टोटल 11 कंट्रीज़ हैं। इनके नेम और कैपिटल यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा वाज़िया तौर पे नज़र आएंगे। ऊपर साउथ ईस्ट एशिया जो जिनको हम एशियान कंट्रीज़ भी कहते हैं, इनके ऊपर की साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे चाइना है और इस साइड पे इंडिया है, यहाँ पे बांग्लादेश है और मीन कि ये सारा जो एरिया है ये ईस्ट एशिया है। और फिर इस साइड पे ये जो कंट्रीज हैं जस्ट ये साउथ साइड पे आ जाती हैं, तो इस वजह से इनको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ कहते हैं। तो यहाँ पे जी हमारे पास जो 11 कंट्रीज़ हैं उनके नेम और कैपिटल सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने नंबरिंग भी कर दी है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इन सारे कंट्रीज़ के नेम के साथ साथ काउंटिंग लिखी हुई है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये कौन कौन से हैं। म्यांमार, जिसके कैपिटल का नाम है नेपिडो, ठीक है, नेपिडो। और लाओस जो है वेंटियान इसका कैपिटल है। लैंडलॉक्ड कंट्री है और ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में सिर्फ वाहिद लैंडलॉक्ड कंट्री है और कोई लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है इस एरिया में। थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक है और फिर कैम्बोडिया है। फिर वियतनाम का कैपिटल है हनोई। इस साइड पे पैसिफिक ओशन हो जाता है। नेक्स्ट जी मलाइशिया, मलाइशिया का कैपिटल कोलालमपुर है और ब्रुनाई दारुसलाम का कैपिटल बंदर सिरी भगवान। सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर सिटी है, सिंगापुर एक छोटा सा मुल्क है। उसके बाद इंडोनेशिया है और इंडोनेशिया का अगर आप देखें तो यहाँ से ये वाला पार्ट, ये वाला, ये भी इंडोनेशिया का पार्ट है और ये भी इंडोनेशिया का पार्ट है, ये वाला भी और ये वाला भी। यहाँ पे मैंने ये एरोज़ लगा दिए कि कौन कौन से जो आइलैंड्स हैं वो सारे इंडोनेशिया में आ रहे हैं। इंडोनेशिया में तकरीबन 12,000 से 13,000 आइलैंड्स पे मुश्तमिल है ये, तो काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पे जस्ट 2-4 जो मोटे मोटे हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता है, जो कि जिस आइलैंड में प्रेजेंट है उस आइलैंड का नाम है जावा। ये वाला आइलैंड जो है इसका नाम सुमात्रा आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम बाली है। और नेक्स्ट जो है ईस्ट तैमूर है, जिसको तैमूर लिस्ट भी कहा जाता है और इसका कैपिटल यहाँ पे मैंने लिखा है दिल्ली है, DILI दिल्ली। और उसके नीचे पापुआ न्यू गिनिया है। ये आप पढ़ा था हम लोगों ने जब हमने ओशियाना या ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पढ़ा था। इसका एक पार्ट जो है ये वाला पार्ट इस आइलैंड का पापुआ जो है वो इस एशिया कॉन्टिनेंट में इंक्लूडेड है और न्यू गिनिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में इंक्लूड है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, लोकेशन याद रखनी है आप लोगों ने कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सी कंट्री है, कौन सी डायरेक्शन में कौन सा रिवर है, कौन सा सी है, ये सारी चीज़ें, ओशंस वगैरह। इस साइड पे अगर आप देखें ईस्ट साइड पे तो पैसिफिक ओशन है। इस साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ये म्यांमार के साथ बांग्लादेश के नीचे। और इसके अलावा गल्फ़ ऑफ ये बे ऑफ बंगाल है ये सारी, और ये वाला जो एरिया है इसको हम कहते हैं गल्फ़ ऑफ मर्तबान। ये वाला जो यहाँ पे वाटर है इस वाटर को कहते हैं अंडमान सी। और नीचे ये सारा पानी जो है ये इंडियन ओशन है।
और यहाँ पे एक कंट्री है, ये फ़िलिपाइन है। फ़िलिपाइन का कैपिटल मनीला है। यहाँ पे कैम्बोडिया का कैपिटल जो है वो मैंने मेंशन करना भूल गई हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको स्पेलिंग बता देती हूँ, ये आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। कैम्बोडिया का जो कैपिटल है वो है, स्पेलिंग आप लोग लिख लें, PHNOMPENH, फनोम पेन, ये कंबोडिया का कैपिटल है। PHNOMPENH, ये फनोम पेन जो है कंबोडिया का कैपिटल है। और बाकी सारी मैंने आपको बता दी कि टोटल यहाँ पे 11 कंट्रीज़ हैं, सबके कैपिटल्स भी हमने देख लिए। और फ़िलिपाइन जो है इसको इस तरह डॉटेड लाइन में मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये भी आइलैंड है, यहाँ पे सारे जज़ीरे हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया जो है ये भी जज़ीरों पे मुश्तमिल है। तो यहाँ पे 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि जज़ीरों पे मुश्तमिल हैं, और एक ऐसी है जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री है, जो जिसका नाम लोएस है। नेक्स्ट देखें जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आगे हैं। यहाँ पे हम फिज़िकल मैप देख लें तो वैसे अगर किसी भी ख़ित्ते को देखा जाए तो वहाँ पे जियोग्राफी के लिहाज से बहुत ज़्यादा डिटेल होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेकिन हम जब यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं तो बिल्कुल सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, उतनी पढ़ रहे होते हैं जितनी कि हमारे पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं आपको बता देती हूँ उनको अच्छे से कर लिया करें। फिज़िकल मैप ऑफ एशियान कंट्रीज़, चाइना जो है वो इनमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन इनके साथ टच करती है इसकी बाउंड्री, तो इस वजह से चाइना का मैंने यहाँ पे एक पॉइंट राइट किया कि 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है चाइना की। इसके अलावा फ़िज़िकल जो मैप होता है उसमें हम रिवर्स वगैरह, माउंटेन्स देखते हैं, कैनाल्स और स्ट्रेट्स वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पे जी स्ट्रेट्स हम लोग देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि एक ये स्ट्रेट है, जौहर स्ट्रेट, एक ये मलाक्का स्ट्रेट, और एक जावा या सुंडा स्ट्रेट जो है। ये 3 स्ट्रेट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे हमने पढ़नी है। स्ट्रेट्स क्या होती हैं? पानी का एक तंग सा रास्ता होता है जो कि 2 पानियों को आपस में मिला रहा होता है और 2 लैंड्स को आपस में सेपरेट कर रहा होता है। ठीक है, ये 3 स्ट्रेट्स हैं। स्ट्रेट्स का मेन आप लोगों ने ये याद रख लेना है कि कौन से स्ट्रेट कौन से 2 एरियाज़ के दरमियान में है, कौन से 2 वाटर बॉडीज़ को वो मिला रही है, कौन से 2 लैंड बॉडीज़ को वो सेपरेट कर रही है। ये आगे पॉइंट्स में भी मैंने इसको मेंशन किया, वहाँ से आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। यहाँ पे जस्ट मैप में शो करने का ये मकसद होता है कि मैप वाली चीज़ जो है वो हमारे माइंड में ज़्यादा देर तक रहती है, ज़्यादा अच्छे से हमारा माइंड जो है वो विजुअल चीज़ों को याद रख सकता है। अब यहाँ पे देखें ना, तो जो म्यांमार है उसके साथ और लोएस के साथ और थाईलैंड के साथ, तीनों की बाउंड्री के ऊपर एक ट्रायंगल टच कर रही है जिसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, ये गोल्डन ट्रायंगल जो माउंटेन है वो यहाँ पे टच कर रहे हैं, और इसी ट्रायंगल के साथ यहाँ पे रोयक रिवर है, और इस साइड पे यहाँ पे जी मीकोंग रिवर है। ये वाला रिवर जो यहाँ से निकल के जा रहा है ये मीकोंग है, और यहाँ से जो रिवर आ रहा है ये रोयक रिवर है। रोयक रिवर और मीकोंग रिवर दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं इसी जगह पे, और ये ट्रायंगल जो है वो 3 कंट्रीज़ के बॉर्डर्स को आपस में मिला रही है। ठीक है, यहाँ से ये बात याद रखनी है। थाईलैंड के एक कनाल बहुत मशहूर है, थाई कनाल जिसे कहते हैं, इसका नेम याद रखना है। इसके अलावा ये जो मीकोंग रिवर है ये यहाँ से कंबोडिया से होता हुआ, वियतनाम से होता हुआ पैसिफिक ओशन में जाके गिरता है। ये वाली बात याद रखनी है। 3 स्टेट्स के नेम इनके याद रख लेने, इनकी लोकेशन याद रखनी है। उसके बाद जी पॉइंट्स की तरफ आ जाते हैं। यहाँ से मेन जो है हमने चीज़ें जो याद करनी होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स साउथ ईस्ट एशिया के बारे में। टोटल कंट्रीज़ 11 हैं। गोल्डन ट्रायंगल जो रीजन है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? थाईलैंड, लोएस एंड म्यांमार के बॉर्डर्स पे प्रेजेंट है। मीट एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ रोयक एंड मीकोंग रिवर, ये वहाँ पे जो है गोल्डन ट्रायंगल उस जगह पे है जहाँ पे रोयक और मीकोंग रिवर जो है वो आपस में मिल रहे हैं। जौहर स्ट्रेट इज़ बिटवीन सिंगापुर एंड मलाइशिया, सिंगापुर और मलाइशिया के दरमियान कौन सी स्ट्रेट है? जौहर स्ट्रेट है। मलाक्का स्ट्रेट जो है ये लॉन्गेस्ट स्ट्रेट है ऑफ द वर्ल्ड, इसकी लेंथ 800 किलोमीटर है। ये इंडोनेशिया और सिंगापुर के दरमियान में है। मेन पाथ फॉर चाइना ट्रेड, चाइनीज़ जो हैं वो यहाँ से ट्रेड करते हैं। काफ़ी लंबी स्ट्रेट है ये रास्ता काफ़ी लंबा पड़ता है चाइना को, लेकिन ज़्यादातर जो है उनकी ट्रेड इसी रास्ते से होती है। कनेक्ट्स इंडियन एंड पैसिफिक ओशन, ये स्ट्रेट इंडियन और पैसिफिक ओशन को आपस में मिलाती है। मलाक्का स्ट्रेट वाज लॉन्ग रूट फॉर चाइना, सो इट डिसाइडेड टू बिल्ड एन अल्टरनेटिव पाथवे सी पैक जो पाकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट है चाइना का, बाकी भी कुछ कंट्रीज़ हैं इसमें। तो मलाक्का स्ट्रेट चूँकि बहुत लंबा रास्ता था ये वाला चाइना की ट्रेड के लिए, तो उन्होंने जो है एक अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढा जिसका नाम है सी पैक। उसके बाद जी एशियान क्या है?
ASEAN एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये उनकी एक एसोसिएशन है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की। इसमें बाकी के सारे 10 मुल्क शामिल हैं सिवाय ईस्ट तमूर के, ठीक है। ईस्ट तमूर के अलावा बाकी सारी कंट्रीज़ जो है वो इंक्लूडेड हैं, बाकी 10 रह जाती हैं, टोटल 11 थी। और ये एसोसिएशन बनाई गई थी 1967 में फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस अगेंस्ट सुपर पावर्स के ख़िलाफ़ अपनी सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए इन्होंने ये एसोसिएशन बनाई। आल्सो टू सेव मलाक्का स्ट्रेट, इन्होंने इसके अलावा मलाक्का स्ट्रेट को सेव रखने के लिए, क्योंकि वहाँ से जो है ज़्यादा तजारत वगैरह वाला रास्ता है, तो उसको सेव रखने के लिए भी ये एसोसिएशन जो है काम करती है। हेड क्वार्टर इसका जकार्ता में है। टोटल मेंबर्स 10 हैं और ईस्ट तिमोर जो है वो इसमें शामिल नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस यहाँ की 11 हैं। लैंड लॉक्ड कंट्री जो है यहाँ पे 1 है और वो आपको पता है कौन सी है। उसके बाद मुस्लिम कंट्रीज़ इस एसोसिएशन में 3 इंक्लूडेड हैं, इंडोनेशिया, मलाइशिया एंड ब्रुनाई दारुस्सलाम। ऑब्जर्वर स्टेट्स इसकी 2 हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी इसके बारे में। उसके बाद जी कंट्रीज़ और उनकी करेंसी मैंने यहाँ पे राइट किया। सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर है। बर्मा या म्यांमार की कयात है। लाओस की किप है। थाईलैंड बात और कंबोडिया रियल, वियतनाम की डोंग, मलाइशिया रिंगित, इंडोनेशिया रुपया, ब्रुनाई की डॉलर है और फिलीपाइंस की पैसो है। नेक्स्ट देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सब कंट्रीज़ के बारे में अलग-अलग जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे लिखे हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सिंगापुर 1965 में सेपरेट हुआ था मलाइशिया से और सिंगापुर वाले सेपरेट होना नहीं चाहते थे। मलाइशिया ने ज़बरदस्ती खुद से सेपरेट किया था सिंगापुर को, क्योंकि सिंगापुर एक बहुत ज़्यादा गरीब इलाका था। बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग जो थे उनके माली हालात ख़राब थे और ये बहुत स्मॉल कंट्री है। इसका जो एरिया है वो तकरीबन इतना है जितना कि हमारा लाहौर का एरिया है। तो मलाइशिया ने इन्हें खुद से अलहदा कर दिया और बाद में इन लोगों ने बेहद मेहनत की और अब जो है वो दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शामिल हैं। उसके बाद जी बर्मा म्यांमार है। इंडिपेंडेंस कब हुई थी इनकी? बर्मा वालों की 1937 में सब कॉन्टिनेंट से ये अलहदा हुए, इन्होंने आज़ादी हासिल की। नेम इसका चेंज हुआ था, बर्मा से म्यांमार चेंज हुआ था 1989 में। और बहादुर शाह जफ़र जो थे लास्ट किंग ऑफ मुग़ल डायनेस्टी, वो यहाँ पे फौत हुए थे यहाँ की एक जेल में और तब उनकी एज 87 ईयर्स थी। और जनरल हुडसन जो थे उन्होंने उसके 2 बेटों को कत्ल किया था। बहादुर शाह जफ़र के 2 बेटों को कत्ल करके उनके सर जो हैं बाप को पेश किए थे और बाद में जो है वो उधर ही जेल में डेथ हो गई थी उनकी। पॉलिटिशियन एंड फ्रीडम फाइटर जो थी यहाँ की एक, उनका नेम याद रखना है। उनका नाम है जी ऑंग सांग सो की, ये स्पेलिंग देख लेने। उनकी 2 फेमस बुक्स के नेम याद रखने हैं और वो फ्रीडम फाइटर थी और उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था 1991 में। और उनकी बुक्स के नेम हैं फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड वॉइस ऑफ होप। इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी। पॉलिटिशियन भी थी और फ्रीडम फाइटर भी थी ये। इसके अलावा जी नेक्स्ट है लैंड ऑफ गोल्डन पागोडास। इसको लैंड ऑफ गोल्डन पगोडास भी कहा जाता है म्यांमार को, लैंड ऑफ गोल्डन पगोडास। पगोडास जो है ये वहाँ के जो मजहबी लोग हैं, बुद्धिज़्म जो है उनकी एक स्पेशल किस्म की बिल्डिंग होती है, टेंपल कह लें, जो मंदिर होते हैं उनको पगोडास कहते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारे पगोडास हैं, तो इस वजह से लैंड ऑफ गोल्डन पगोडास भी कहते हैं इस एरिया को, म्यांमार को या बर्मा को। रंगून नेम नाउ चेंज टू यकून, वहाँ का एक इलाका है जिसका नाम पहले रंगून था और अब चेंज होकर यकून हो गया। और रखाइन स्टेट ऑफ बर्मा, वहाँ पे एक स्टेट है जिसका नाम है रखाइन स्टेट, जहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम्स रहते हैं, स्टेटलेस पीपल हैं, यानी कि इनका कोई अपना वतन नहीं है। और इन्होंने काफ़ी कोशिश की थी कि ये पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ शामिल नहीं हो सके थे। बाद में इन्होंने जापान से हेल्प ली थी, जापानियों ने इनकी मदद करने की कोशिश भी की थी, लेकिन फिर भी ये बेजारो मददगार रहे। अभी तक जो है इनके साथ जुल्म किया जाता है और ये स्टेटलेस पीपल हैं और ये मुस्लिम्स हैं, रोहिंग्या मुस्लिम्स। नेक्स्ट जी आपके पास है लोएस एट द जंक्शन ऑफ रोएक एंड मीकोंग रिवर। ये हमने पढ़ा है कि ये 2 रिवर जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे ये कंट्री प्रेजेंट है। उसके बाद थाईलैंड है। थाईलैंड लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स भी कहते हैं इसको। थाई कैनाल वहाँ पे याद रखनी है, कनेक्ट गल्फ़ ऑफ थाईलैंड एंड दमान सी। ये थाई कैनाल किस किस को मिलाती है? गल्फ़ ऑफ थाईलैंड को और दमान सी को आपस में मिलाती है। इसकी लेंथ याद रखनी है 112 किलोमीटर। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन वर्ल्ड, थाईलैंड जो है वो दुनिया में राइस एक्सपोर्ट करने का सबसे बड़ा
मीन के एक्सपोर्टर है। इसके अलावा चाइना जो है वो राइस प्रोड्यूसर है दुनिया में सबसे बड़ा। कंबोडिया ओल्ड नेम जो था कैम्पोचिया था और ये चेंज हुआ था 1976 में, कैम्पोचिया से कैम्बोडिया बन गया था। वियतनाम जो है इस सिविल वार हुई थी वहाँ पे 1954 में। चाइना सपोर्टेड नॉर्थ वियतनाम जबकि यूएसए ने सपोर्ट किया था साउथ वियतनाम। वियतनाम के पहले दो पार्ट थे, एक नॉर्थ और एक साउथ। बाद में जो है ये दोनों पार्ट्स इनको इकट्ठा कर दिया गया था 1976 में। नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम को इकट्ठा कर दिया गया था। नेक्स्ट जी मलेशिया है। मलेशिया में एक टावर मशहूर है, पेट्रोनास ट्विन टावर। 7th टालेस्ट बिल्डिंग है पूरी दुनिया में। ये टावर जो है वो 7वें नंबर पे सबसे ऊंची बिल्डिंग है। यहाँ का मलेशिया का पाम ऑयल जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का नाम टुनको अब्दुल रहमान था। 4th और 7th प्राइम मिनिस्टर जो थे उनका नाम महाथिर मोहम्मद है। और ये चौथे प्राइम मिनिस्टर भी हैं और 7वें भी, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका नेम। इसके अलावा मलेशिया में अजलान शाह हॉकी स्टेडियम जो है ये भी मशहूर है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अजलान शाह हॉकी स्टेडियम कौन से मुल्क में है, मलेशिया में है। नेक्स्ट जी इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया जो है ये लार्जेस्ट आइलैंड है। इंडोनेशिया का जो लार्जेस्ट आइलैंड है उसका नाम समार्ता है और जावा सी में ये प्रेजेंट है। इसके अलावा लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया। आबादी के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है। तकरीबन 24 करोड़ आबादी है वहाँ की और सारी के सारे मुसलमान हैं माशाल्लाह से। उसके बाद जी इक्वेटर भी पास करता है इंडोनेशिया से। ईस्ट तिमोर सेपरेट्स फ्रॉम इंडोनेशिया इन 2002। ईस्ट तिमोर जो था वो 2002 में इंडोनेशिया से सेपरेट हुआ था। बाद में जो है वो अलहदा मुल्क बन गया था। गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम नीदरलैंड इन 1948। हमारी आज़ादी के एक साल बाद इंडोनेशिया वालों ने आज़ादी हासिल की थी नीदरलैंड से। फर्स्ट प्रेसिडेंट अहमद सुरकाना थे यहाँ के इंडोनेशिया के। फर्स्ट किंग विजिटेड पाकिस्तान और ये पहले विजिटर किंग थे जिन्होंने पाकिस्तान को विज़िट किया था 30 जून 1950 में। और उसके बाद जो थे शाह ईरान थे जो कि सेकंड विजिटर थे पाकिस्तान के। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास है ब्रुनाई दारुस्सलाम। 80 to 81% वहाँ पे मुस्लिम रहते हैं। यहाँ पे मोनार्की गवर्नमेंट है, मीन के बादशाही निज़ाम है। यहाँ के जो किंग हैं सुल्तान हसन अल बोलकिया, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, ये दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल होते हैं। और यहाँ पे मैंने गोल्ड लिखा है। इनकी ज़्यादातर चीज़ें भी गोल्ड की हैं, जैसे कि इनके जेट वगैरह, प्लेन वगैरह, इनकी गाड़ियाँ, इनके जहाज़ तक सोने के हैं। और इन्होंने अपनी बेटी को जहेज़ में सोने की कार भी दी थी, तो ये इस वजह से काफ़ी मशहूर हैं। और इसके अलावा ये जो मुल्क है यहाँ पे ऑयल और गैस के रिजर्वायर्स हैं, ज़खायर हैं ऑयल और गैस के। उसके बाद जी फ़िलिपाइन है। ये भी आइलैंड कंट्री है इंडोनेशिया की तरह। यहाँ पे ABD याद रखना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है और हेड क्वार्टर उसका मनीला है जो कि फ़िलिपाइन का कैपिटल भी है। और ये 1996 में ये बैंक बनाया गया था। टोटल मेंबर्स इसके 68 हैं और पाकिस्तान भी शामिल है इसमें। डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं कुछ यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ताइवान है जो अभी रिसेंटली लेक्चरर केमिस्ट्री का पेपर हुआ था उसमें भी ताइवान से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। अच्छा जी, जो ताइवान है यहाँ पे अमेरिका की बेसिस हैं और अमेरिका वाले इस पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, चाइना वाले भी चाहते हैं। तो ये डिस्प्यूटेड एरिया है, मीन के इस पे लड़ाई चलती रहती है मुख्तलिफ़ मुल्कों की। 1964 में अमेरिका अटैक नॉर्थ वियतनाम फ्रॉम ताइवान के रास्ते से ही अमेरिका ने नॉर्थ वियतनाम पे अटैक किया था 1964 में। अमेरिका एंड चाइना बोथ वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ ताइवान। अमेरिका और चाइना वाले दोनों जो हैं इस पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। 1972 में ब्रिटिश टुक कंट्रोल ऑफ ताइवान एंड मेड इट परमानेंट मेंबर ऑफ UNO। तो यहाँ से जो याद रखने वाला पॉइंट है वो ये है कि ताइवान जो है वो UNO का मेंबर कब बना था, 1972 में, और ये 1 साल के लिए ही रहा था मेंबर। बाद में जो है मेंबरशिप ख़त्म हो गई थी और चाइना भी 1972 में UNO का मेंबर बना था। उसके बाद स्पैटले आइलैंड है, डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन जापान, चाइना, ताइवान एंड फ़िलिपाइन, स्पैटले आइलैंड। उसके बाद पैरासेल आइलैंड है, डिस्प्यूटेड बिटवीन वियतनाम, चाइना एंड ताइवान। बस इन के नेम याद रखने हैं कि किस किस का झगड़ा चल रहा है इन आइलैंड्स पे।
इट इज़ ऑयल एंड गैस रिच आइलैंड, ऑयल और गैस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से जो है डिफरेंट एरियाज़ की ये कोशिश होती है कि हम इन पे कंट्रोल कर लें। उसके बाद पलाओ है, इज़ अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन सिंस 1954, गेंड इंडिपेंडेंस इन 1994। इससे रिलेटेड जो है दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि ये ब्रिटेन की कॉलोनी है और 1994 में इन्होंने आज़ादी हासिल की थी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।